खुश आमदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास अभी इमरान। आप मुझे देख पा रहे हैं पॉलिटिक्स विद वकास पर। आपको मालूम है कि मोमिना इकबाल और एमपीए साकिब चद्दर का एक इशू चल रहा है और उसमें ये दोनों कल एनसीसीआईए के सामने पेश हुए और मोमिना ने अपने सबूत और अपना केस प्लीड किया और साकिब चद्दर ने जो अपनी सफाई थी वो पेश की। उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके वकील के साथ जो कि मियां अली इशफाक हैं, उसमें उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात लगा दिए मोमिना पर कि ये करोड़ों करोड़ों रुपया, वो कह रहे थे 2 नहीं 3 नहीं 5 नहीं, इससे डबल करोड़ों रुपया ये मोमिना इकबाल ले चुकी हैं साकिब चद्दर से गिफ्ट्स की शक्ल में और इस तरह उस तरह। और उन्होंने ये कहा कि अगर ये मामला 3 साल पहले ख़त्म हो गया था तो फिर ये गिफ्ट्स क्यों लेती रही और ये सारे पैसे क्यों लेती रही। तो वो काफ़ी इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ताल्लुक था ये ख़त्म किया था साकिब चद्दर ने, बिकॉज मोमिना का पहले कोई निकाह था या शादी थी जो मोमिना ने छुपाई थी साकिब से, जिसकी वजह से साकिब ने ये मामला ख़त्म कर दिया। अब फिर ये भी सवाल बनता है कि अगर साकिब को पता चल गया था कि उसकी शादी हुई है तो वो फिर क्यों मिलियंस उस पर खर्च करता रहा। तो ये भी सवाल है। बहरहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन लोगों ने और जो मोमिना की बहन है और वकील है उन्होंने भी मीडिया से बात की, बट वो उसमें कोई इतना सब्सटेंस नहीं था। उन्होंने कहा जी नो शुड मीन नो, अगर एक औरत नो कहती है तो वो फिर वो उसके बाद उसको हरास नहीं करना चाहिए। अब मोमिना की हो रही है शादी जी 1 जून को। अब मोमिना के जो होने वाले खावंद हैं उन्होंने कॉल कर दी साकिब चद्दर को। ये दिस इज एज पर एन FIR जो कि 17 मई को फाइल की गई। उसमें ये बताया गया कि साकिब चद्दर को कॉल आई मोमिना के होने वाले खामद की तरफ से और उनको धमकाया गया कि मैं तुम्हें मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और वो FIR उन्होंने करवाई है वहां पर अपने लोकल एरिया में चिन्नौर के पास। अब उसके बाद साकिब चद्दर का ये और उनके वकील का ये कहना है कि उस FIR के बाद ये सारा मामला शुरू हुआ है। मोमिना ने डिसाइड किया कि वो NCCIA में जाएंगी और ये सारा कार्रवाई करेंगी। अब लेटेस्ट ये हुआ है कि अभी साकिब चद्दर जो MP है उनकी एक वीडियो सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा मोमिना के साथ 8 महीने से कोई राब्ता नहीं, मैंने कोई मैसेज नहीं है, मैंने कोई कॉल नहीं की। जबकि वो ये कहते हैं कि ये जो मुझे थ्रेटनिंग कॉल आई उसके बाद मोमिना की वालदा ने कॉल करके मुझे कहा कि बेटे मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, वो तैश में था उसने ये कॉल कर दी। फिर वो ये कह रहा है कि मोमिना ने भी मुझे कॉल की और कहा कि वो तैश में था उसने ये कॉल कर दी। अब सवाल ये है कि अगर इन दोनों ने कॉल कर दी थी तो फिर ये साकिब चद्दर ने FIR क्यों कराई। सो ये भी एक बात है। इसमें एक सवाल ये था कि अगर ये मामला 2 साल पहले 3 साल पहले खत्म हो गया हुआ था तो अब आकर ये मामला क्यों उठा। ठीक है जब ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि ऐसा क्या हुआ है अब कि ये मामला अब सामने आया है। तो इसमें साकिब चद्दर एक इनसाइड दे रहे हैं अपने बयान में। वो सही कह रहे हैं या नहीं सही कह रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस सवाल का जवाब किसी हद तक उनकी बात से मिलता है कि अब आकर ये मामला क्यों उठा। साकिब चद्दर ये कह रहे हैं कि उनके मोमिना के होने वाले खावंद ने मोमिना के मोबाइल में साकिब की और मोमिना की कोई वीडियो देख ली जिसकी वजह से वो तैश में आ गए और उन्होंने वो कॉल उनको थ्रेटनिंग कॉल कर दी साकिब को। सो ये वो ट्रिगरिंग पॉइंट है जहां पर से ये मामला बिगड़ना शुरू हुआ। अब वो जो कॉल की साकिब को, उसके बाद उनकी वालदा ने और मोमिना ने दोनों ने माफी मांगी साकिब से एज पर साकिब। ठीक है जी, ये ज़हन में रखिएगा। लेकिन साकिब ने उसके माफी मांगने के बावजूद FIR करवा दी। साकिब के कजन ने वो FIR करवाई, लेकिन खैर साकिब की वो कहने पर ही करवाई होगी ना। साकिब के कजन ने FIR करवा दी। अब वो FIR is a source of harassment to मोमिना and her soon to be husband, क्योंकि उनकी 1 जून को शादी है। अगर मोमिना ये ना करती जो कि वो कर रही हैं NCCIA में, तो ऐसा मालूम होता है कि उनको ये लगा होगा कि ये तो मेरी शादी नहीं होने देगा, ये पुलिस लेके पहुंच जाएगा मेरी शादी पे और मेरे होने वाले हस्बैंड को गिरफ्तार करने की कोशिश कराएगा। तो लगता ऐसे है एज अ काउंटर मैयर, अगर हम साकिब की बात का यकीन करें तो एज अ काउंटर मैयर मोमिना ने कहा कि मैं ये NCCIA में जाती हूँ और हरासमेंट का ये मामला उठाती हूँ ताकि ये वाला मामला ख़त्म हो सके। सो ये जो साकिब ने इनसाइट दी है उसकी बुनियाद पर ये ऐसा मालूम होता है। ऑफ कोर्स मोमिना अगर इस बारे में कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहिए या कोई डिटेल्स दें तो दैट वुड बी ग्रेट। जो मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी
وہ یہ ہے کہ مومنہ کی بہن اور ان کے جو وکیل ہیں وہ کل NCCIA میں کھڑے تھے اور انہوں نے ثاقب چدڑ کا نام تک نہیں لیا. یار آپ نام تو لو, اتنی تو ہمت پیدا کرو, آپ کہو کہ یار یہ بندہ جو ہراس کر رہا ہے تو نام لینا چاہیے اس کا, وہ گھبرا ایسے رہے ہیں جس طرح وہ کھا جائے گا. تو یہ اب جو سیناریو ہے, یہ جو گیم ہے, یہ جو کہانی ہے, یہ مجھے تھوڑی سی جڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر ہم ثاقب چدڑ کے بیان پر یقین کریں تو اب یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سورس ہے ہراسمنٹ کا. اب اس کا آگے کیا ہوگا؟ آئی تھنک یہ ان کا آپس میں کوئی اتفاق ہو جانا ہے, کوئی اگریمنٹ ہو جانا ہے, یہ ریزولو ہو جانا ہے ایشو. میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ آگے چلے گا, کیونکہ اس کے اوپر مریم نواز شریف نے بھی ایک بیان دے دیا ہے, اور مریم نواز شریف کا جو بیان ہے وہ بڑا سخت ہے. انہوں نے وارننگ دے دی ہے. وہ کیا کہتی ہیں؟ حالیہ معاملہ جس میں مسلم لیگ نون کے ایک رکن صوبائی اسمبلی اور ایک معروف میڈیا شخصیت شامل ہیں ایک ذاتی نوعیت کا معاملہ ہے, اور اسے مکمل طور پر میرٹ اور قانون کے مطابق نپٹایا جائے گا. تاہم میں یہ واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ کسی خاتون کو ہراساں کرنے, دھمکانے یا استحصال کی کوشش میں ملوث کسی شخص کو نہیں بخشا جائے گا. کوئی فرد, چاہے اس کا عہدہ, حیثیت یا سیاسی تعلق کچھ بھی ہو, قانون سے بالاتر نہیں. ریاستی ادارے آزادانہ, غیر جانبدارانہ اور آئین و قانون کے مطابق اپنے فرائض انجام دیں گے. کسی خاتون کو ذاتی مواد منظر عام پر لانے کی دھمکی دے کر دباؤ ڈالنے یا استحصال کرنے کی ہر کوشش کا سخت جواب دیا جائے گا. اسے متعلقہ عناصر کے لیے وارننگ سمجھا جائے. اب یہ جو انہوں نے آخر میں بات کی نا کہ کوئی مواد اگر سامنے آیا تو پھر میں نہیں چھوڑوں گی, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یعنی مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر اس کیس کے بارے میں ہم لے لیں گے, اگر مومنہ اقبال کے بارے میں کوئی ویڈیو سامنے آئی تو پھر ثاقب چدڑ کی خیر نہیں ہے. سو یہ ہے اس ٹائم سناریو جس میں کہ مریم نواز نے آ کر اپنا کردار ادا کرتے ہوئے وارننگ ایک دے دی ہے. اس میں جو آگے معاملہ چلتے ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ابھی تک آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.